Hi everyone. So recently Armenia and Azerbaijan have been in news and we are going to discuss how Russia is involved in their conflict and what is Nagorno-Karabakh for and why do they hate each other. So here's the map of Armenia and Azerbaijan. Armenia इधर है, अज़रबैजान इधर है, दोनों नेबरिंग कंट्रीज़ है. अज़रबैजान का एक पार्ट वेस्टर्न पार्ट जो है वो अर्मेनिया के अंदर है, इसकी टेरिटरी के अंदर है. अगर अर्मेनिया को अपना वेस्ट पार्ट में जाना है तो ये इधर से अर्मेनिया की बाउंड्री से होते हुए जाएगा. दिस इज़ लाइक हाउ वॉज ईस्ट एंड वेस्ट पाकिस्तान वॉज, इट इज़ सिमिलरली लाइक दैट. और ये वो डिस्प्यूटेड एरिया है जिस पे दोनों का डिस्प्यूट है. अर्मेनिया एंड अज़रबैजान दोनों क्लेम करते हैं इस एरिया को. दिस इज़ लाइक कश्मीर. नाउ लेट्स सी द नेबरिंग कंट्रीज. रशिया, जॉर्जिया, टर्की एंड ईरान. अर्मेनिया की कैपिटल येरेवान है एंड अज़रबैजान की कैपिटल बाकू है. ये कोस्टल एरिया पे, यहाँ पे कैस्पियन सी के साथ बॉर्डर है. So Armenia is dominated by Christians. 96% of the population in Armenia is Christian. It follows Christianity, but constitutionally it is a secular country. Similarly, Azerbaijan is also a secular country, but it is dominated by Islam. 94% of the population follows Islam. Now, why this conflict is getting a lot of attention? This is because of involvement of large powers. Large powers such as Russia and Turkey. So Armenia, it is supported by the Russia. Russia have a security agreement with Armenia called the Collective Security Treaty Organization. But according to some scholars, Russia have always adopted the neutral strategy because it supplies arms to both countries, Armenia and Azerbaijan. Azerbaijan is supported by the Turkey. Why? This is an important theory of Kautilya कि your neighbor is your natural enemy and neighbors is your friend. So let's see the map and understand this point. So here is Turkey and here is Azerbaijan. Turkey भी एक मुस्लिम कंट्री है और अज़रबैजान भी मुस्लिम डोमिनेटेड है. So that's why Turkey support Azerbaijan. This is one of the reason. Now this is Kautilya's theory कि टर्की का नेबर अर्मेनिया है और अर्मेनिया का नेबर अज़रबैजान है. So that's why they both will be friends. This is the theory. Once again, both are Muslim countries, Turkey and Azerbaijan, and control over the oil trade. Let's see this. अज़रबैजान की जो बाउंड्री है वो कैस्पियन सी के साथ है. कैस्पियन सी में बहुत सारे ऑयल रिजर्व्स हैं, तो यहाँ से ऑयल जो है वो ट्रांसपोर्ट होता है पाइपलाइंस के थ्रू टर्की से होते हुए पूरे यूरोपियन स्टेट में. सो देयर आर इकोनॉमिक इंटरेस्ट्स एज वेल अपार्ट फ्रॉम कल्चरल इंटरेस्ट. सो दिस इज़ द रीज़न वाई टर्की सपोर्ट अज़रबैजान. What led to the war? 1991 में सोवियत यूनियन कोलैप्स कर जाता है. अर्मेनिया एंड अज़रबैजान दोनों ही सोवियत यूनियन का पार्ट थे, आई मीन विच इज़ प्रेजेंट रशिया एंड थोड़ा सा उसके नीचे की कंट्रीज. न्यूली इंडिपेंडेंट अर्मेनिया एंड अज़रबैजान दे वेंट टू वॉर ओवर नगोर्नो काराबाख. दिस इज़ द प्लेस. So what Azerbaijan claims is कि it had been an autonomous region of there during Soviet years. सोवियत यूनियन के टाइम में नगोर्नो काराबाख अज़रबैजान के अंडर में था. It was under them. Armenians कहते हैं कि they have historical claims because this is populated by the ethnic Armenians. ये जो नगोर्नो काराबाख है ये डोमिनेट किया जाता है एथनिकल अर्मेनियंस के थ्रू. सो इन 1994 में अर्मेनिया ने कैप्चर कर लिया था ये नगोर्नो काराबाख रीजन को एंड 7 सराउंडिंग डिस्ट्रिक्ट्स विच अमाउंटेड टू सम 13% ऑफ द अज़रबैजान टेरिटरी. अज़रबैजान की 13% टेरिटरी जो है वो अर्मेनिया ने कैप्चर कर ली थी. सो इनका ये जो वॉर है ये 1991, 1994 तब से चल रहा है. इट्स बीन 27 ईयर्स नाउ. अज़रबैजान का जो डेमोक्रेटिक इंडेक्स है वो बहुत ज़्यादा लो है. वहाँ पे डेमोक्रेसी तो बिल्कुल भी. एन इंटरेस्टिंग फैक्ट इज़ कि अज़रबैजान अभी रिसेंटली इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्रू जा रहा है. इवन लाइक पूरा वर्ल्ड इकोनॉमिक क्राइसिस के थ्रू जा रहा है कोविड की वजह से. बट अज़रबैजान के लोगों ने प्रोटेस्ट निकाले हैं स्पेशली कि उन्हें जो है अर्मेनिया से अपना नगोर्नो काराबाख वापस लेना है. उन्होंने प्रेशराइज किया है गवर्नमेंट को कि दे शुड गो फॉर द वॉर एंड दे वांट दिस एरिया. So who won the war over Nagorno-Karabakh? After 6 weeks of fierce fighting, Armenia and Azerbaijan, they have agreed to end military operations. Why? Because there is a ceasefire which has been brokered by the Russian President Vladimir Putin. उन्होंने एंटर किया है बीच में वॉर के एंड
उन्होंने एक सीज फायर फाइनल की है. Some 2,000 people have been killed in the war. Armenian leader Nikol Pashinyan, he has described this war as very painful because उनकी टेरिटरी छीन गई है जो उन्होंने कंट्रोल कर रखी थी. अज़रबैजान के प्रेसिडेंट ने क्लेम की है विक्ट्री. सो इन सम अज़रबैजान टेक्निकली जीत गया बिकॉज इट हैज़ गेन सम टेरिटरीज बट नॉट द होल ऑफ द नगोर्नो काराबाग. एंड दिस इज अज़रबैजान फ्लैग. Civilians are celebrating their victories. Did Russia get what it wanted? It is actually complicated to tell. The Russia could enforce the ceasefire. This is a diplomatic win and keep Turkey and Western countries out of the final talks. मतलब पूरे के पूरे टॉक में कहीं पर भी यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर यूएन या फिर टर्की कोई भी इन्वॉल्व नहीं था. मॉस्को रिमेन्स द डोमिनेंट पावर. मॉस्को ने पीस कीपर्स भी भेज दिए हैं रीजन में अपने, आर्मेनिया एंड अज़रबैजान दोनों में, विच वॉज अर्लियर नॉट एक्सेप्टेड बाय एनी ऑफ द कंट्रीज बट नाउ रशिया कैन डू दैट. But there is a different angle as well कि this war showed the Russia dominance in the region could be challenged. But at the end it's a diplomatic win for the Russia. So is conflict over between Armenia and Azerbaijan? No, it's not. The war has altered the balance of power in favor of Azerbaijan क्योंकि Azerbaijan ने territories को capture कर लिया है. The status of Nagorno-Karabakh remains unsettled, which means the conflict has only been postponed and not resolved. So let's see what happen in the coming years. So I hope you like the video, and that's all for the today.